मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत राज्य के औद्योगिक विकास, लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में। सन 1949 के पूर्व गठन के पूर्व राजस्थान में छोटे बड़े कई राज्य थे, जिनमें बिजली, पानी व यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिकीकरण उद्योगों का विकास करना संभव नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राज्य में केवल 7 सूती वस्त्र मिले जो सीमेंट की फैक्ट्रियों व 2 चीनी की मिलें थी। आज भी राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ राज्य ही माना जाता है। राजस्थान का भारत के फैक्ट्री क्षेत्र में स्थान। 2007-8 में राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में काफ़ी नीचा स्थान था। इस वर्ष भारत में पंजीकृत फैक्ट्रियों का 4.3% राजस्थान में तथा महाराष्ट्र में 12.5% था। फैक्ट्री में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का समस्त भारत में अंश 3.5% था, जबकि महाराष्ट्र का 13% था। विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य, शुद्ध मूल्य, नेट वैल्यू एडेड में भी राजस्थान का अंश 2.5% ही था, जबकि महाराष्ट्र का 22.9% था। इस प्रकार विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में भारत में जहां महाराष्ट्र का अंश लगभग 1/4 था, वह राजस्थान का केवल 1/40% भाग था। फैक्ट्री क्षेत्र में जोड़ा गया हास मूल्य राजस्थान में 1960-61 में समस्त भारत का 1% था, जो 1970-71 में 2.1 तथा 2007-8 में 2.5% हो गया। इस तरह राजस्थान का स्थान औद्योगिक दृष्टि से फैक्ट्री क्षेत्र में काफ़ी नीचे रहा है, लेकिन विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य वीएम में उसकी स्थिति बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उड़ीसा आदि से बेहतर रही है। फैक्ट्री क्षेत्र के विभिन्न सूचकों जैसे फैक्ट्रियों की संख्या, स्थिर पूंजी, रोजगार व विनिर्माण द्वारा वर्धित मूल्य में राजस्थान का अंश समस्त भारत की तुलना में 3 से 4% के बीच आता है, जो काफ़ी नीचे माना जाता है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगिकरण के लिए विद्युत सृजन पर काफ़ी बल दिया है। भाखड़ा व चंबल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। थर्मल व विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है। राज्य में अणुशक्ति का भी विकास किया गया है। प्रथम योजना के प्रारंभ में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट थी, जो 31 मार्च 2016 के अंत में लगभग 17,439.78 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार पानी की व्यवस्था का भी कई नगरों व गांवों में विस्तार किया गया है। सड़कों का निर्माण किया गया है और उद्यमकर्ताओं को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं, जिनका संबंध भूमि के आवंटन, विद्युत की दरों, बिक्री कर, चुंगी एवं वित्तीय सहायता व पूंजी सब्सिडी आदि से रहा है। इन रियायतों के फलस्वरूप राज्य में पूंजीगत फैक्ट्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। 2007-8 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के गैर विभागीय उपक्रमों में समस्त भारत के कुल केंद्रीय परिसंपत्तियों का 2.4% अंश ही पाया गया था। 2016-17 उद्योग विभाग में माइक्रो लघु मध्यम उपक्रमों MSME की संख्या 5.53 लाख थी, जिनमें 44,546.3 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था तथा लगभग 26.76 लाख व्यक्ति काम पाए हुए थे। राजस्थान में उद्योगों का शुद्ध घरेलू उत्पत्ति NSDP तथा रोजगार में स्थान। उद्योगों का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति में स्थान। आजकल औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा में इसे द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माना जाने लगा है। हम इसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जलपूर्ति एवं निर्माण को शामिल करते हैं। राज्य की शुद्ध मूल्यवर्धन NBA वैश्विक स्थिर मूल्यों पर उद्योगों का स्थान 2011-12 के मूल्यों पर निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का
राजस्थान की शुद्ध मूल्यवर्धन नेट वैट 2016-17 में लगभग 29.1% रहा था। 2011-12 के मूल्यों के आधार पर राजस्थान में उद्योगों का राज्य की आय में अंश आज भी काफ़ी कम है, जिसे भविष्य में बढ़ाने की आवश्यकता है। 2014-15 में अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस व जलपूर्ति का शुद्ध मूल्यवर्धन एनवीए में 2011-12 के भावों पर योगदान 27.3% रहा था, जबकि राजस्थान में यह लगभग 29% रहा था। राजस्थान में 2011-12 के भावों पर निर्माण का 9.2 अंश जोड़ने पर, अतः राजस्थान में यह अनुपात भारत की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचा है। उद्योगों में विनिर्माण का अंश शुद्ध मूल्यवर्धन एनवीए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान में यह 2016-17 में लगभग 9.2% आंका गया था। पंजीकृत प्लस गैर पंजीकृत, इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का अंश आज भी कम है। पंजीकृत क्षेत्र में फैक्ट्री क्षेत्र या संगठित क्षेत्र की प्रधानता होती है, जबकि गैर पंजीकृत क्षेत्र में ग्रामीण व कुटीर उद्योग, दस्तकारियां आदि आते हैं, जिनमें कारीगर अपने घरों पर काम करके माल का उत्पादन करते हैं। अभी भी विनिर्माण का अंश तो शुद्ध मूल्यवर्धन एनवीए में लगभग 9-10% ही हो पाया है, जो काफ़ी कम है। यह थोड़ी मात्रा में घटता बढ़ता रहता है। राजस्थान में उद्योगों का रोजगार में स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों मुख्य प्लस सीमांत की संख्या 2.99 करोड़ लगभग 3 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 43.6% अंश था। काम में भागीदारी की दर राज्य में 62.1% श्रमिक कृषिगत कार्यों में संलग्न हैं, 2.4% घरेलू उद्योगों में एवं शेष 35.5% अन्य क्रियाओं में संलग्न हैं। भविष्य में राज्य का औद्योगिक विकास करके उद्योगों को रोजगार में बढ़े अंश बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य में खनन कार्य व लघु उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज संपदा विपुल मानी जाती गई है। राज्य में हथकरघा क्षेत्र में विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं। राज्य में कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा विद्युत, गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में भी अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। गलीचों, चमड़े की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तुओं तथा रत्न, आभूषण आदि के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के औद्योगिक ढांचे के बारे में। औद्योगिक ढांचे के अंतर्गत उपयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्न 4 प्रकार के उद्योगों का रोजगार अथवा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में योगदान के आधार पर सापेक्ष महत्व देखा जाता है। आधारभूत वस्तुओं के उद्योग जैसे इस्पात, उर्वरक, विद्युत आदि। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग जैसे मशीनरी, परिवहन का माल आदि। मध्यमवर्ती वस्तुओं के उद्योग जैसे कॉटन यार्न, रंग, टाई ट्यूब आदि। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग जिनमें टिकाऊ व गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं शामिल की जाती हैं। टिकाऊ उपभोक्ता माल में टीवी सेट्स, स्कूटर, मोटर गाड़ियां आदि आती हैं तथा गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में चीनी, नमक, माचिस, दवा आदि वस्तुएं आती हैं। इनके बारे में संक्षेप में हम बात करें तो आधारभूत वस्तुओं के उद्योग इस श्रेणी में प्रमुख उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं: सीमेंट, बेसिक रसायन, लोहा इस्पात, उर्वरक व कीटनाशक, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता व अन्य अलोह धातु, नमक एवं विद्युत। सीमेंट। राज्य में सीमेंट के कई बड़े कारखाने कार्यरत हैं। सीमेंट के कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा,
ब्यावर व कोटा में निजी क्षेत्र में तथा रीको से सहायता प्राप्त 2 कारखाने मोडक कोटा, मंगलम सीमेंट लिमिटेड तथा बनास सिरोही में चल रहे हैं। राज्य में कई मिनी सीमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं, जिनमें सिरोही, बांसवाड़ा व जयपुर जिलों में सीमेंट का उत्पादन होने लगा है। राज्य में श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी बांगड़ सीमेंट, बिनानी सीमेंट तथा लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने मशहूर हैं। भविष्य में राज्य में कई सीमेंट के बड़े कारखाने लगाने की योजना है। राज्य का सीमेंट उद्योग औद्योगिक क्षेत्र का हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक उद्योग, इसमें मुख्यतः राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना आता है। यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। डीडवाना में नमक का भी उत्पादन होता है। कोटा में श्री राम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इसी श्रेणी में आता है। धौलपुर में संयुक्त क्षेत्र में रीको व आइडियल केमिकल लिमिटेड हैदराबाद के परस्पर सहयोग से द राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहां विस्फोटक बनाए जाते हैं। यहाँ मार्च 1981 से उत्पादन चालू किया गया था। डूंगरपुर जिले में मांडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सबार बेनिफिशिएशन प्लांट लगाया गया था, जो फ्लोर्सबार उत्पन्न करता है। ये इस्पात बनाने में प्रयुक्त होता है। हम बात करें पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग। पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में औद्योगिक मशीनरी, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी, विद्युत कंप्यूटर व पुर्जे, रेलवे वैगन आदि आते हैं। पूर्व में भी भरतपुर के सिकमो वैगन फैक्ट्री रही है। अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड तथा कोटा में इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड है। जयपुर में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पाल बियरिंग एवं अशोका लीलैंड की लिमिटेड। अलवर में व्यापारिक वाहन बनाए जाते हैं तथा कुछ और इंजीनियरिंग उद्योग भी हैं। इस प्रकार राजस्थान में पूंजीगत वस्तुओं के भी कारखाने हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग, इस श्रेणी में उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं: कॉटन, जिंकिंग, प्लिंकिंग, बालिंग, सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग, ऊन की सफाई, रंगाई व ब्लीचिंग, चमड़े की रंगाई तैयारी, टायर, ट्यूब, पेंट व वॉशिंग आती हैं। जयपुर में पानी के मीटर बनाए जाते हैं। उदयपुर के पास कंकरौली में जेके टायर का कारखाना है, जिसमें ऑटोमोबाइल टायर व ट्यूब बनाए जाते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, राजस्थान में सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, चीनी, गुड़, वनस्पति घी व वनस्पति तेल, साबुन, क्रॉकरी, साइकिल के पुर्जे, जूते, चमड़े व रबड़ के, स्कूटर्स व मोपेड, ऊनी माल, बीड़ी आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में आते हैं। राजस्थान में कुछ सीमा तक सभी प्रकार के उपयोग आधारित उद्योगों की इकाइयाँ पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी समस्त देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आज भी राजस्थान का नीचा स्थान है। राजस्थान में आधारभूत उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गए मूल्य में बढ़ा है। पूंजीगत उद्योगों का घटा है, मध्यवर्ती उद्योगों का काफ़ी बढ़ा है तथा उपभोक्ता उद्योगों का घटा है। याद रहे कि आधारभूत उद्योगों के योगदान के बढ़ने के पीछे मुख्य कारण इस श्रेणी में विद्युत का शामिल होना है। थैंक यू।